हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस में मेरा फोकस रहा है कि हम लोग कैसे पढ़ें, या हम लोग जब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बड़े बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बड़ी टेंशन हो जाती है। स्पेशली तब जब हम घर से बाहर रह के कहीं पे कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, कहीं पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, या कहीं पे हम खर्च उठा रहे हैं अपने बाहर रहकर अपने घर से दूर। और तब जब समय ख़राब होता है तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल स्टूडेंट बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, और नेचुरल है। जब मैं पढ़ता था तो मैं भी टेंशन में आ जाता था। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ से ओवरकम किया जाए, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा लगे आपको ये वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों का मोरल इसी तरीके से बढ़ाता रहूँ। एक्चुअल में हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब हम सुबह डेली सोच रहे हैं कि आज पढ़ना है, हम रात को डेली सोच रहे हैं आज पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं हम अपनी इनर सेल्फ से नहीं सोच रहे हैं। इनर सेल्फ मतलब हम आत्ममनन नहीं कर रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं, हमारे वर्ड्स तो निकल रहे हैं कि मुझे कल से पढ़ना है, पर एक्शन नहीं हो रहा है। मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था कि जब तक वर्ड और एक्शन मैच नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो वर्ड और एक्शन में मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम बोलना बहुत आसान होता है किसी चीज़ को, लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इनर सेल्फ से सोचने का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे वीडियो जब हम यूट्यूब पे देख लेते हैं या कहीं से कोई मोटिवेशनल बातें सुन लेते हैं तो कि दिन रात पढ़ना है, आज से बहुत मतलब पागलपन की हद तक पढ़ना है, या पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा, सर क्या ऐसा होगा तब हमें सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 घंटे की स्टडी नियमित की जाए अच्छे से, तो आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। इवन सिर्फ स्टडी की बात नहीं कर रहा, जो भी आपका सपना है जीवन में, अगर उसके लिए सिर्फ 5 से 6 घंटे फोकस्ड किया जाए अपने आप को, तो आपका सपना पूरा हो सकता है। आप जितने भी IAS RAS के इंटरव्यू देखते होंगे, या जिन्होंने भी UPSC क्लियर किया है उनके इंटरव्यू देखते होंगे, या न्यूज़पेपर में नेक्स्ट डे जब उनके इंटरव्यू आते हैं तो उसमें एक लाइन बड़ी ही क्लियरली लिखी रहती है कि नियमित मैंने 6 to 7 आवर्स की स्टडी की। लेकिन 6 to 7 आवर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे उससे पहले वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, नियमित, रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी बड़ी ही अच्छी चीज़ है। अगर आप 5 से 6 घंटे भी किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी काम को, किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए देते हैं डेली, नियमित, रेगुलर, तो डेफिनेटली आप उस काम को कर सकते हैं। एक बार शुरुआत कीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वीक में 1 या 2 दिन ऐसे निकालिए जिस दिन बहुत अच्छी स्टडी हो, और अगर ये रूटीन बन रहा है आपका तो डेली फिक्स कर लें 6 आवर की स्टडी जो हमें पर डे करनी होगी। ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है और हमें सोशली बिल्कुल विड्रॉल कर लेना है अपने आप को, दोस्तों से नहीं मिलना है, घूमना फिरना नहीं है। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। अगर आप पूरे दिन में बैलेंस नहीं बनाएंगे, सपोज कीजिए आपने 1 महीने बाद कोई एग्जाम है, सपोज कीजिए आपने दिन रात एक कर दिया उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और इन द केस किसी भी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको सडन फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि मैंने तो दिन रात मेहनत भी कर ली, मैंने तो इतनी अच्छी स्टडी भी की, सर ने या टीचर्स ने हमारे जो जो बताया वो सब पूरा किया, मैंने दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया, मूवी देखना भी छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, फन नहीं किया अपने दोस्तों के साथ। एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इवन ये मान लीजिए आपके अगर 2-3 एग्जाम में और अगर ऐसा ही बैड लग रहा तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इवन उस टाइम को निकालने के लिए बहुत सारा समय और ख़राब हो जाएगा। तो हमें बैलेंस बना के चलना होता है। 24 घंटे में से 7-8 घंटे अगर हम सोते हैं, और मैं आपसे सिर्फ 6 से 7 घंटे की डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन फोकस्ड, लेकिन रेगुलर, लेकिन नियमित, लेकिन अच्छी तरह से मेरा मतलब है कि स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यही नहीं पता। आप देखिए पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक सर्वे पोस्ट डाला था कि पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है, या आप सबसे पहले पढ़ने के लिए क्या चुनते हैं, किस समय आप पढ़ना चाहते हैं। तो आज मैंने जब बोला कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, इसमें से कब पढ़ें के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि कब पढ़ें का एक सर्वे है जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। 55% स्टूडेंट ने ये जवाब दिया है कि हम सुबह के 5 बजे मॉर्निंग में सबसे बेहतर समय मानते हैं पढ़ने का। अच्छा, 55% लोग ये मान रहे हैं कि सुबह का समय सबसे बेस्ट है, और इन 55% में से आई एम श्योर कि 90% लोग 5 बजे नहीं पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे भी इस बात से पता चल रहा है कि हम बोलना कितना आसान होता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसको पूरा करना कितना मुश्किल होता है। आप सबको पता है, हर इंसान को पता है, मुझे पता है कि सफलता कैसे मिलेगी, मुझे पता है कि मेरे ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, आपको पता है कि आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, स्टूडेंट को पता है कि स्टूडेंट की गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी। हर इंसान को इस दुनिया में सब कुछ पता है। उसे किसी के पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे आके बताएगा, मुझे आके समझाएगा और तब मेरा सिलेक्शन होगा। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि nobody can teach to anyone, nobody can teach to anyone, only we can find himself within it। हर इंसान के अंदर वो चीज़ है, मौजूद है ऑलरेडी, बस
कोई भी इंसान किसी को सिखा नहीं सकता है, बस हम मदद कर सकते हैं उसके अंदर से वो चीज़ उसे रियलाइज करवाने की, वो चीज़ ढूंढने की जो उसके अंदर ऑलरेडी है। दैट इज टीचिंग। और टीचर का काम यही होता है, टीचर यही करवाता है, डायरेक्शन देकर। मैं बात कर रहा हूं कि 55% लोगों को पता है कि 5 बजे सुबह उठकर पढ़ना है, लेकिन उनमें से कितने परसेंट पढ़ रहे हैं? उस 55 का 90% नहीं पढ़ रहे होंगे। आई एम श्योर कि 5 बजे नहीं उठ रहे होंगे। 21% स्टूडेंट बोल रहे हैं कि रात के 8 बजे के बाद। 15% बच्चे बोल रहे हैं एनी टाइम, जबकि 9% स्टूडेंट बोल रहे हैं एवरी टाइम। अब देखिए, यहां भी कुछ भी बोल दिया, एवरी टाइम। क्या कोई एवरी टाइम पढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। यहां सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर लॉजिकली देखा जाए तो किस आंसर पे होना चाहिए था? गैस कीजिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। सबसे ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए था एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब हर वक्त नहीं, किसी भी वक्त। एनी टाइम का मतलब हर वक्त नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बाहर रह के खर्चा कर रहे हैं, पेरेंट्स का इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ा रहे हैं, तो एनी टाइम मीन्स एनी टाइम। पढ़ने का कोई समय नहीं है। जब मन किया, दरवाजा बंद, मोबाइल स्विच ऑफ, 1 घंटे पढ़ लिया। 1 घंटे मस्ती करनी है, अब मूवी देखेंगे। फिर एकदम से जोश चढ़ा, 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ लिए। पढ़ने का कोई स्पेसिफिक समय नहीं होता है कि मैं रात को पढ़ूंगा डेली। मान लीजिए रात को कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, आप नहीं पढ़ पाए, तो आपको डेफिनेटली अगले दिन एंजाइटी होगी, डेफिनेटली आपको टेंशन हो जाएगी अगले दिन कि मैंने रात का डेली का शेड्यूल बनाया है और मैं कल नहीं पढ़ पाया। पढ़ने का स्टूडेंट लाइफ में कोई समय नहीं होता। कब पढ़े का मतलब एनी टाइम, और एनी टाइम में रेगुलरली 5 to 6 आवर आपको एटलीस्ट मिनिमम है ये देने हैं, और मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 6 to 8 आवर्स में तो आप देखते हैं यूपीएससी लेवल तक भी लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन रेगुलर अच्छे से। हमें ये सोच के पढ़ाई करनी है कि जो सपना हमने देखा है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो सपना हमने देखा है अगर जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, या फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, सोचिए आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। सोचिए आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव बदलाव आएंगे अगर वो सपना पूरा हो जाएगा। तो वो सपना हमेशा अपने दिमाग में रखें, बैलेंस बनाएं, फन, नॉलेज एंड ऑल द वर्क। इन तीनों चीज़ों में दिन के बैलेंस बनाना हमें सीखना होगा। जो ऐसा कर पाएंगे वो सफल होंगे। एक्चुअल में हमारी फिलॉसफी क्या हो गई है, हम कहीं से शुरू से पढ़ते आए हैं कि इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा, इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं होता। इनपुट के बाद डायरेक्ट आउटपुट नहीं होता। इनपुट के बाद बीच में एक स्टेप होता है प्रोसेस एंड देन आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। हम सोच रहे हैं इनपुट के बाद डायरेक्ट आउटपुट। हमने इनपुट तो कर दिया, हमने पढ़ाई के लिए किताबें खरीद ली, हमने कमरा ले लिया, हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल ले लिया, हमने खर्चा कर दिया बहुत सारा एडिशनल। हमने इनपुट तो कर दिया, हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं और हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोसेस के बारे में सोचें, इनर सेल्फ के बारे में सोचें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।